नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात तबादला के नाम पर जो तमाशा चल रहा है उस मुद्दे की करने जा रहे हैं। देखिए, सवाल तो हम करेंगे और अगर सवाल करना गुनाह है तो वो गुनाह भी हम करेंगे। चाहे जितने मुकदमे पर मुकदमे आपको करना है करते चलिए, हम सवाल करना बंद नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि पत्रकार हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम भारत के नागरिक हैं। मेरा ये अधिकार है, हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है सच बोलने का, सवाल करने का और सिस्टम से को जगाने का। तो मैं खबरों के सहारे उन कमियों को उजागर करता हूं जिस कमी के उजागर होने से सरकार के निर्णय में जो गलत हो या जैसे भी हो, जिस वजह से भी वो निर्णय लिया गया हो, उस निर्णय में सरकार सुधार करे और जो शिक्षक परेशान हैं उनकी समस्याएं दूर हो। इसलिए हम सवाल करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, एक सीधा सीधा सवाल है। आपने जो तबादला किया है उस तबादले को लेकर अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बहुत सारी शिक्षिका को जिस स्कूल में पोस्टेड है, जिसका यूआर कोड है, वो गलत अंकित हो गया है। बहुत सारे, हजारों ऐसे शिक्षक हैं, 100 से ज़्यादा शिक्षक हैं या उससे भी ज़्यादा शिक्षकों का कॉल मेरे पास आ चुका है। वो नाम नंबर सब वो दे चुके हैं कि यूआर कोड गलत दे दिए। अब यूआर कोड गलत होने की वजह से हो क्या रहा है कि इस शिक्षा तबादले में तो सूची में उनका नाम है, लेकिन इस शिक्षा कोष पर उसका नाम मिल ही नहीं रहा है कि मेरा तबादला हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन लोगों ने शिकायत किया है उसका हम नाम चला रहे हैं और आपके टोल फ्री नंबर पर वो शिकायत लगातार आपको मिल रही है। जब से ये तबादला सूची जारी हुआ है तब से आप उस तबादले सूची की जारी होने के बाद आपके विभाग का जो टोल फ्री नंबर है, जरा उस टोल फ्री नंबर पर का आप अध्ययन करवाइए कि कितने शिक्षक यूआर कोड को लेकर आपके यहाँ फ़ोन किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। सब लोग परेशान हैं। शिक्षक किसका तबादला हुआ, सिर्फ लिस्ट लेके क्या होगा जब तक इस शिक्षा कोष पर उसका नाम नहीं सामने आएगा कि यूआर कोड अब कैमूर की रहने वाली है और उसका जो यूआर कोड दिखा रहा है वो सहरसा का है, औरंगाबाद का यूआर कोड है और वो पोस्टेड है बगहा में। तो ये यूआर कोड में कैसे गड़बड़ी हुई, जबकि यूआर कोड इस शिक्षा कोष पर ऑलरेडी अंकित है और उसी यूआर कोड पर उस शिक्षक का वेतन भी मिल रहा है, शिक्षिका का वेतन, सब कुछ उसी यूआर कोड पर हो रहा है। तो ये ट्रांसफ़र के मुद्दे पर या ट्रांसफ़र के लेटर जारी होने पर ये यूआर कोड कैसे गलत हो गया। तो एक तो ये सुधार करने की ज़रूरत है कि यूआर कोड की वजह से काफ़ी शिक्षिका परेशान है। दूसरी बात, ये पीआरआई क्या होता है, सारे शिक्षक इस पर लेके खोए। प्राइमरी टीचर या पंचायती राज वाला जो शिक्षक है वो, आप सिद्धार्थ जी तबादले की सूची जारी आपने की है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये कोई फोटो कॉपी नहीं है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है और इसमें तमाम सीनियर अधिकारियों का हस्ताक्षर है और उस हस्ताक्षर के सहारे से ये नोटिफिकेशन है। और उस नोटिफिकेशन में अगर इस तरीके की गड़बड़ी होगी, विशिष्ट शिक्षक को अगर आप पीआरआई शिक्षक लिख रहे हैं या प्राथमिक शिक्षक को अगर पीआरआई शिक्षक लिख रहे हैं, क्योंकि शिक्षक कंफ्यूज है। पीआरआई जो आप लिखे हैं ट्रांसफर के आगे में पीआरआई, तो पीआरआई का क्या मतलब है, सब शिक्षक अपने अपने अनुसार उसको याद कर रहा है, अपने हिसाब से लोग परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए पीआर लागू लिखा गया है, कोई कह रहा है कि पंचायती राज वाले जितने शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए पीआरआई लागू है, क्योंकि कोई गाइडलाइन है ही नहीं। किसी विभाग के किसी अधिकारी ये कहने की स्थिति में आज नहीं है जिला स्तर पर कि पीआरआई का मतलब क्या होता है। तो ये ट्रांसफ़र लेटर है और इस ये ट्रांसफ़र लेटर ऑफिशियल ऑलरेडी इसका कह सकते नोटिफिकेशन जारी हुआ है कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से। तो ज़रा पीआरआई वाला क्लियर कर दीजिए कि भाई पीआरआई का मतलब क्या है। दूसरी समस्या ये है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो एक और है, आप 2 शपथ पत्र मांगे हैं। एक शपथ पत्र कि भाई जो भी आपने
जानकारी दी है वो जानकारी अगर गलत हुआ तो आपकी नौकरी गई, मतलब आपका तबादला हम रद्द कर देंगे, नौकरी गई, जो भी हो सस्पेंशन सब कुछ कर देंगे। दूसरा शपथ पत्र आप मांग रहे हैं कि जो चॉइस है उस चॉइस के आप जो जिले हम दे दिए हैं, अगर मान लीजिए आपके चॉइस के इतर भी अगर कोई जगह होता है तो वहाँ हम आपकी पोस्टिंग करें, ये आप शपथ के माध्यम से दें। लेकिन वो दोनों शपथ पत्र कहाँ दें, कैसे दें, इस शिक्षा कोष में कहाँ वर्णित है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। एक शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा क्या कि 31 तारीख तक आप जो है सो ये जमा करना है दोनों, मतलब स्वघोषित एफिडेविट, लेकिन कहाँ जमा करे, कैसे जमा करे, उसका कोई यही नहीं है। 10 तारीख से सबका ट्रांसफ़र भी, जिला भी अलॉट होगा। और आप देखिएगा कि भाई किसी ने शपथ पत्र दिया ही नहीं है, तो शपथ पत्र नहीं दिया तो फिर आप उसके ट्रांसफ़र पर विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि ये दोनों शपथ पत्र दीजिएगा तभी हम आपके ट्रांसफ़र पर विचार करेंगे। तो शपथ पत्र देने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तबादले कैसे तमाशा बनता जा रहा है वो इन 3 उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। और तीनों ऐसा जटिल समस्या है जिस समस्या का समाधान मुख्यालय स्तर पर से ही हो सकता है। एक तो मान लीजिए PRI है तो PRI को परिभाषित करते रहिए, उससे शिक्षकों के ट्रांसफ़र प्रभावित। लेकिन हम शिक्षक BPSC एक लिखे हुए तो हम BPSC है, PRI मतलब क्या हुआ? हम किस कैटेगरी के शिक्षक हैं? और आप विशिष्ट शिक्षक को PRI नहीं लिख सकते हैं ना। विशिष्ट शिक्षक का इंग्लिश भी PRI शॉर्ट में नहीं हो सकता है। तो भाई, और हमारा तबादला आप कर रहे हैं तो हमारा पद का जो अप्रोप्रिएट नेम है वो दीजिएगा ना। इस नाम से आपका तबादला किया गया, सब PRI परेशान है। PRI क्या मतलब है भाई? अगर विशिष्ट शिक्षक है तो स्पेशल टीचर लिखिए या कुछ और नाम रखिए। विशिष्ट रखे हैं तो विशिष्ट का कुछ रखिए। PRI वो तकनीकी समस्या है, और ये 2 समस्याएं हैं जिससे तबादला हो ही नहीं सकता है। UR आप कोड गलत दे दिए तो शिक्षक का तबादला हवा में उड़ता रह जाएगा, शिक्षा कोष में उसको खुलेगा ही नहीं, वो परेशान है। उसी तरीके से ये भी बड़ी समस्या है जिस समस्या की चर्चा हमने की है। मतलब ये दोनों समस्या अपने आप में बहुत ही गंभीर समस्या है। शपथ पत्र नहीं देगा, आप तबादला नहीं कीजिएगा। UR कोड गलत रहेगा तो इस शिक्षा कोष में उसके तबादला का ऑप्शन नहीं खुलेगा, और न वो शपथ पत्र दे पाएगा न उसका तबादला होगा। तो तबादला आपने तो कर दिया, लेकिन वो तबादला किस तरीके से तमाशा बना हुआ है, किस तरीके से शिक्षकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है, किस तरीके से शिक्षक तबादले के बावजूद भी परेशान है कि आखिर इस तबादले का मतलब क्या है। तो गया जी का लड्डू हो गया, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। इसलिए ये सारा कुछ स्पष्टता के साथ विभाग के, अगर इस शिक्षा कोष पर ही सब कुछ डालना है तो स्पष्टता के साथ डाल दीजिए, या फिर नोटिफिकेशन निकाल दीजिए अखबारों में।